द बेस्ट फिल्म शुरू होते हुए और आपके स्क्रीन के सामने एक फायर कर रहे हैं। ये शिकारी हैं और शिकारी किसी पर फायर कर रहे हैं और ये जो आपके सामने मनाजिर है ये इन्होंने नहीं मारा है बल्कि ये खुद ढूंढ रहे हैं उन्हें जिन्होंने उन जानवरों को मारा है। और ये देखें फुट स्टेप आपके सामने, निशान आपके सामने, और ये ढूंढते हुए आवाज़ आती है इससे पीछे से, बहुत ही भयानक आवाज़। उसके बाद ये देखें ये कुछ लगा रहे हैं जिसकी वजह से कोई जानवर आए या कोई और शैतान कोई भी हो वो उसमें फंस जाए। और ये भाई फॉलो करते हुए उसी वॉइस को, उसी आवाज़ को, और इतने में एक ज़ख्मी इसका साथी आ जाता है और बोलता है कि शैतान है, शैतान है, शैतान है। अब ये है कौन, ये है कौन? और ये देखे, और ये देखे, और जो इसने जाल बिछाया था उसमें ये खुद ही फंस गया। मैंने आपको पहले इसका ज़िक्र किया था कि ये जाल बिछा रहे हैं। और भाई साहब ये देखिए अब कौन है जिसका ये शिकार कर रहे थे। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। यकीनी तौर पर ये एक लोयन था। उसके बाद ये दूसरा सीन आता है और उसके बाद ये सोचता है बंदा, और ये अमेरिका से सीधा साउथ अफ्रीका आया है अपने बच्चों को घुमाने के लिए। जी हाँ, इनकी 2 बेटियां हैं। और उसके बाद ये अपनी बेटियों को बोलता है कि भाई खिड़की से बाहर देखो, बाहर के नज़ारे देखो। और इसकी जो बीवी थी, जो इसकी पत्नी, वो यहाँ पर काम करती थी अफ्रीका में, और उसका एक दोस्त है मार्टिन, वो इन्हें रिसीव करेगा। तो भाई ये जहाज़ लैंड होते हुए आप लोगों के सामने, और उसके बाद भाई ये वीकेंड मनाने आए हैं। तो भाई ये बहुत तंग है अभी, इनकी बच्चियाँ, इनको बहुत गर्मी लग रही है। बिल्कुल आपके सामने जो माहौल है उससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी गर्मी है। उसके बाद भाई ये इसका दोस्त आ जाता है मार्टिन, बिल्कुल, और ये हक करता है, गले मिलता है इनसे। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर अपनी फैमिली को लेके आया है, अपनी 2 खूबसूरत बच्चियों को लेके आया है। उसके बाद जनाब मार्टिन अंकल इन्हें घुमाने के लिए लेकर जाता है और उसी घर पर लेकर आता है जहाँ पर इस डॉक्टर की बीवी यहाँ पर रहती थी और इन बच्चों की माँ यहाँ पर रहती थी। जी हाँ, यही वो घर है। वो विज़िट करवा रहा है अपना घर, और ये इसकी माँ की फ़ोटो है, जानवरों की फ़ोटो है, और ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल। और उसके बाद ये खाना बनाते हुए मार्टिन साहब यानी कि अंकल मार्टिन, और उसके बाद अंकल मार्टिन को गपशप लगाता है, इनसे बात करता है। इसकी छोटी बेटी हथियार एक दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ पर एक मुख्तलिफ यूनिक हथियार यानी कि वेपन्स पड़े हुए होते हैं, तलवार आपके सामने जो उसने उठाई थी। उसके बाद ये खाना खाते हैं। उसके बाद इसकी मॉम का जिक्र होता है, इसकी मॉम का कुछ इमोशनल जिक्र होता है। उसके बाद ये इसकी छोटी जो बेटी होती है वो रूठ कर चली जाती है। तो भाई साहब अब डॉक्टर साहब है, उसने अपनी पत्नी को सही टाइम नहीं दिया। और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि उसकी पत्नी को एक बीमारी थी जो कि जानलेवा, उसका नाम था कैंसर। जी हाँ, कैंसर बीमारी थी, और ये खुद भी डॉक्टर है। पर इसने बोला कि मैंने उसे बहुत से गम दिए और मैं शायद जब वो बीमार थी मैं उसके करीब नहीं था, अगर मैं होता तो उसे बचा लेता। तो मार्टिन साहब बोलते हैं भाई अब ये बीमारी जानलेवा है, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद इन सबका मूड ठीक करने के लिए ये बोलता है आओ मैं तुम लोगों को घुमाने के लिए ले चलता हूँ। उसके बाद भाई ये बहुत इनको घुमाता है, बहुत से जानवर दिखाता है। ये देखिए आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो जानवर और जंगल। और वैसे भी साउथ अफ्रीका और अफ्रीका तो भाई बिल्कुल मशहूर है जानवरों के लिए।
बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। उसके बाद भाई आपके स्क्रीन के सामने जानवर और ये फ़ोटो खींचती हुई जानवर, खूबसूरत जानवरों के, और हाथी आपके सामने, हाथी मेरा साथी, और बहुत से जानवर ये देखते हैं। और भाई साहब ये बहुत से नज़ारे, खूबसूरत लम्हे देखते हैं। उसके बाद ये आपके स्क्रीन के सामने ये ओल्ड स्कूल है, और ये हैरान हो जाते हैं कि पहाड़ों के बीच में भी स्कूल, ये असल में जंगलियों के बच्चों का स्कूल था। तो भाई साहब यहाँ पर ये रुकते हैं। तो भाई अंकल मार्टिन इन्हें एक सरप्राइज़ देता है, और ये वो सरप्राइज़ क्या होता है आप खुद देखिए। वो शेरों को दिखाता है, जी हाँ, लॉयंस को, और ये लॉयन इनके पाले हुए हैं, इनको जानते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखें इनसे खेलते हुए। लॉयन को भी पता है कि भाई अंकल मार्टिन आ चुका है। अंकल मार्टिन क्या हाल है, आप ठीक ठाक हो? तो भाई अंकल मार्टिन भी कहता है भाई मैं खूब ठीक ठाक हूँ, तुम लोग बताओ भाई शेर खान कैसे हो? तो सब लॉयन भाई उसको बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। उसके बाद एक शेरनी होती है जो कि फीमेल मादा, वो उसके पाँव ज़ख्मी होता है, और वो बहुत गुस्से में होती है। तो ये बोलता है भाई ठीक है, मुझे देखने दो, तुम्हें किसने ये चोट पहुंचाई है? तो भाई ये बहुत गुस्से में होती है। उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है, बोलता है ठीक है आप जाओ, इसको फिर कभी देखेंगे। और ये जो बंदा इसके साथ आप देख रहे हो, ये बेंची है, इसका दोस्त है, ये रखवाला भी करता है इस एरिया का। उसके बाद भाई ये इनको फिर से गाड़ी में बिठाता है और फिर से लेकर चलता है गाँव में, जंगलियों के गाँव में, और बोलता है कि भाई वहाँ पे रिस्पेक्ट से आप बात करना, वहाँ के लोग बहुत वो हैं। ओ माय गुडनेस, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। ये देखिए ये कौन से पंछी हैं भाई, ये तो बहुत जानलेवा पंछी है, ये तो इंसानों को खा रहे हैं। उसके बाद ये गांव है भाई जंगलियों का, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने। और ये वो उतरते हैं और इन्हें बताते हैं कि भाई रिस्पेक्ट से आप बात करना, ये बहुत सीरियस ले लेते हैं हर बात को। ये जो जंगली लोग हैं, ये इनका गांव है। तो भाई इनकी जो लैंग्वेज होती है वो इसकी बड़ी बेटी को भी आती है। वो बोलती है अंकल मार्टिन आप चिंता नहीं करो, मैं आपके साथ हूँ ना। तो भाई ये घूमते हैं और आपके सामने आप देख भी सकते हो कि घूम रहे हैं बहुत, मगर यहाँ पर इन्हें कोई भी बंदा नहीं मिलता है। यानी कि जंगली तो छोड़ो, यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है भाई, हद हो गई। अब ये इसी गांव में आए हैं, लेकिन इन्हें बहुत ही चिंता होती है यहाँ पर क्यों कुछ नहीं है। फिर ये अपनी बच्चियों को दूर करता है। उसके बाद ये जो मार्टिन है ये इसे आवाज़ देता है, बोलता है यहाँ पर आओ और कुछ देखो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो भाई आपके सामने मनाजिर है, क्योंकि जंगली जानवरों को मार कर यहाँ पर लेकर आते थे, मगर यहाँ पर खुद ही जंगली भी मरे हुए हैं। इनका पूरा गांव मरा हुआ है, ये मर चुके हैं भाई आपके सामने। इनका कत्ले आम हो चुका है। अब किसने इनको मारा है? कोई शैतान है, कोई राक्षस है, या कोई भला है, या कोई प्रेडेटर है? यार है कौन? किसने ये सब कुछ किया है? यह रायता किसने फैलाया है? तो भाई ये बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती है इन लोगों के लिए। और ये देखिए ये चेक कर रहा है इनमें से कोई ज़िंदा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं है। तो ये भाई जब बाहर निकलता है तो इसकी छोटी बेटी गुम होती है। तो ये आवाज़ देता है, आवाज़ देकर अपनी छोटी बेटी को बुलाता है, मैरी डैड उसका नाम है। तो भाई ये आवाज़ देकर ढूंढ कर आखिरकार मिली जाती है इसकी छोटी बेटी, और डरी हुई होती है। ओ माय गॉड! और ये आपके सामने बहुत ही बैड नज़ारा है। ये इंसान भी मर चुका है, उसके साथ ये प्यारा जानवर भी मर चुका है। तो भाई ये बोलता है, फिर गाड़ी में बिठाता है इन सबको और बोलता है रेडियो पे कांटेक्ट करता है। तो इतने में कोई ज़ख्मी बंदा रोड पे इन्हें मिलता है। तो भाई ये इन्हें बोलते हैं कि आप गाड़ी में बैठे रहो, हम देखते हैं ये ज़ख्मी बंदा कौन है। तो भाई ये गाड़ी मैंने बिठाकर ये जगह देखिए आपके स्क्रीन के सामने, ये वही बंदा है, वही जंगली बंदा है, वही शिकारी है। ये शिकार करते हैं और भाई साहब इनका खुद ही शिकार हो चुका है। तो भाई ये फर्स्ट किट लेकर आता है और बोलता है, अपनी बेटी को बोलता है कि भाई कोई भी बाहर नहीं निकले। तो भाई ये इसको
बचाता है, बहुत सी कोशिश करता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये इसको बचाते हुए। और भाई साहब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो भाई अंकल मार्टिन निकल जाता है और कुछ जंगल में तलाश करता है, लेकिन भाई बदकिस्मती से ये ऊपर चला चुका है, ये शिकारी जिसे ये बचा रहे थे डॉक्टर। और ये जनाब देखते हुए कि कौन है भाई, किसने ये रायता फैलाया है, किसने ये सब कुछ किया है। और ये देखिए फुट स्टेप आपके सामने। भाई इससे तो लगता है कोई ना कोई जानवर है, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब भाई ये कौन है, शेर है कौन है, क्योंकि शेर से तो इसकी दोस्ती थी बड़ी यार। और ये देखिए इनको ये बड़ी बेचैन हो चुकी हैं और ये बोलती है कि हम जाएं अपने अब्बू के पास, अपने फादर के पास और डैड के पास। तो ये बोलता है नहीं भाई आप लोग यहाँ पर रुको, मैं देखता हूँ अंकल मार्टिन कहाँ गया है। ये इसकी बड़ी बेटी बोलती है कि मैं जा रही हूँ छोटी को बहन को। तो भाई ये बोलता है कोई नहीं आए ये डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब को एक अचानक से एक चीख सुनाई देती है भाई साहब, यानी कि चिल्लाने की आवाज़, बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ होती है। और ये भागते हुए इसको कोई फॉलो कर रहा है, कोई पकड़ रहा है इसको। आखिर ये है कौन, ये प्रेडेटर है, एलियन है, कौन है ये, कौन है ये, है कौन, ये कौन सा जानवर है जो इसको फॉलो कर रहा है। बिल्कुल ये भागते हुए गाड़ी की तरफ पहुंचते हुए और यस गाड़ी को चेस करते हुए गाड़ी की तरफ पहुंचकर यस गाड़ी में पहुंच चुका है। और अचानक हमला, बहुत ही खतरनाक हमला। और यकीनी तौर पर आपको पता चल चुका है अब ये कौन है, ये लॉयन है। जी साहब, जंगल का बादशाह लॉयन। इससे पंगा अब इनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये इसके एरिया में है। भाई साहब इसकी लेग को पकड़ते हुए, इसके फुट को पकड़ते हुए आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर, और इसकी गाड़ी अचानक से गिर जाती है और फंस जाती है। ये आप लोगों के सामने मनाजिर आपकी स्क्रीन पर। और ये देखिए ये दिलासा देते हुए ये बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम बच सकते हैं। और ये कांटेक्ट करता है फ़ोन पर, कांटेक्ट करता है कि भाई कोई ना कोई हो। और इतने में भाई मार्टिन अंकल की आवाज़ आती है, मार्टिन अंकल ज़िंदा है। ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। और ये बोलता है कि मार्टिन मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, तुम अपनी लोकेशन सेंड करो, तुम कहाँ पर हो। तो भाई ये वॉकी टॉकी में बात करते हुए यकीनी तौर पर ये बहुत डरे हुए हैं यार जिस तरह से हमला हुआ है। और इसके बाद ये से बोलता है कि चाकू गरम करो और अपने ज़ख्म पर लगाओ, क्योंकि उससे खून बहना बंद हो जाएगा। तो भाई ये बहुत अच्छी सी ट्रिक डॉक्टर साहब बताता है और ये वैसे ही फॉलो करता है। ओ माय गॉड, इसके बाद इसकी चिल्लाने की जो आवाज़ आती है, ओ माय गुडनेस। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये आसपास ही है, बिल्कुल ये आसपास है। और ये इससे बोलते हैं कि भाई अपनी लोकेशन बताओ, आप कहाँ हो, आसपास कोई निशानी बताओ। तो ये बोलता है भाई आप लोग वहाँ पर ही ठहरो, क्योंकि मेरे सामने भाई जंगल का बादशाह है। जी हाँ बिल्कुल, लॉयन आ चुका है। और ये बोलता है फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अरे डॉक्टर साहब आप खुद ही ज़ख्मी हो, आप क्या खाक बचाओगे, पहले आप अपनी तो रक्षा करो। उसके बाद भाई ये कुछ हथियार वगैरह या विपन वगैरह ढूंढते हैं। उतने में इसको पेटी मिलती है, पेटी में ताला लगा हुआ होता है और ताले को तोड़ देते हैं। उसके बाद इन्हें स्नाइपर मिलती है। भाई साहब अब स्नाइपर को कैसे सेट करना है, तो इसकी बड़ी बेटी को आता है। उसने बोला था कि जो बेंची था जो पहले मिला था सीन में, उसने मुझे सिखाया था। तो भाई ये स्नाइपर लेकर ऊपर जाता है, जो कि जीप के ऊपर। और ये जीप के ऊपर से देखता है कि कोई ऐसी वैसी निशानी हो मुझे बताओ। तो ये बोलता है कोई बड़ा दरख्त है, उसको आप लोग फॉलो करो। तो ये चेक करता है बड़ा दरख्त कहाँ पर है और कौन सी ऐसी निशानी है जहाँ पर ये बैठा हुआ है। तो भाई ये अपनी निशानी बताता रहता है, मगर ये लोग भाई इनके दिमाग से हर बात बाउंसर जाती है, क्योंकि ये नहीं समझ पाते हैं। तो भाई ये देखिए आप लोगों के सामने, और ये बड़ी कोशिश करता है और ये मुसलसल उससे कांटेक्ट में रहता है। इतने में भाई इसकी बड़ी बेटी बहुत ही दिलेर है यार, बहुत ही बहादुर ब्रेव गर्ल है। वो निकल जाती है, अपने अब्बू को बोलती है, अपने
अपने बाप को बोलती है, बाप आप यहाँ पर ही ठहरो, मैं जा रही हूँ। इतने में भाई शेर आ जाता है और शेर हमला करते हुए, लोयन हमला करते हुए, बिल्कुल लोयन, और लोयन ने भाई ऊपर से नीचे गिरा दिया यार इसके बाप को, इसके डैड को, डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब को मुसलसल हमला किया जा रहा है बिल्कुल आपके सामने। भाई शेर नहीं बख्शने वाला, लोयन नहीं बख्शने वाला। यह बोल रहा है, भाई मेरे एरिया में तुम लोग क्या कर रहे हो सालो, तुम लोगों को पता नहीं है ये मेरा एरिया। उसके भाई जंप खाकर ये चला जाता है जीप के ऊपर, और फिर से दूसरी तरफ भाई हमला करता है। दूसरी तरफ फिर से हमला, ज़बरदस्त हमला करते हुए लोयन, देखिए आप लोयन की स्पीड चेक कर सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल। और ये इसकी जो बड़ी बेटी है वो पहुंच जाती है अंकल मार्टिन के पास। जी हाँ, अंकल मार्टिन के पास पहुंच चुकी है, और ये अंकल मार्टिन को बोलती है, फ़िक्र नहीं करो, मैं आपको लेकर चलूँगी। और भाई इसका जो डैड है डॉक्टर साहब, वो तो भाई उसको छोटी बेटी बचा लेती है, वो इंजेक्शन लगा लेती है। और पीछे से लोयन बोलता है, यार तू तो बड़ी हरामी निकली यार, तूने तो मुझे कहाँ पर इंजेक्शन लगा लिया है। उसके बाद ये बोलता है, बेटा बहुत ही ज़बरदस्त तुमने किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तुमने किया है, ज़बरदस्त किया है। उसके बाद ये अंकल मार्टिन को सहारा देते हुए जीप में बिठाते हैं, और उसके बाद भाई इसके ज़ख्मों पे मलहम लगाया जाता है। भाई इसका ज़ख्म जो है तो भाई बचने के चांसेस बहुत कम है। और लोयन बहुत ही गुस्से में देखते हुए और रोर करते हुए, रोर भाई साहब अब तो इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। और भाई इतने में भाई साहब रात हो जाती है। रात को सरवाइव करना, वो भी जंगल में, गाड़ी फंसी हुई है, पानी कम है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। और भाई साहब इतने में कुछ कार्स आती हैं, हाँ कोई जीप्स वगैरह होती हैं, ये देखो। और ये बोलता है कि भाई ये शायद शिकारी होंगे, जंगली होंगे, इससे मैं ही निपटूंगा, मैं इनसे बात करता हूँ। और ये इनसे बात करने के लिए बाहर निकलता है और कहता है, हम खुद फंस चुके हैं, हमें लोयन ने फंसा लिया है, लोयन ने हम पर अटैक किया, हम बहुत मेरा दोस्त घायल हुआ है और हम ज़ख्मी हैं। तो भाई ये तो पहले मदद नहीं करते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं हमें भाई डॉलर चाहिए, हमें 50,000 US डॉलर चाहिए। उसके बाद ये बोलता है, ठीक है भाई, मुझे आप लोग मेरी फैमिली को यहाँ से निकालो, मैं आपको 50,000 US डॉलर सेंड करूँगा। तो ये कहते हैं ठीक है। उसके बाद भाई ये चेक करते हैं आखिर जीप में है कौन कौन लोग। तो भाई ये मार्टिन को देख लेते हैं, मार्टिन यहीं का बंदा है, इनका दुश्मन है। इतने में बात भाई ख़राब हो जाती है, और ये भाई गन पॉइंट पर आ जाता है अपना डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब इनको समझाते हुए कि भाई आप लोग गलत समझ रहे हो, ये देखो मारते हुए डॉक्टर साहब को गिरा दिया है, इनकी बच्चियों को गिरा दिया है, इनकी बेटों को गिरा दिया। इतने में भाई साहब लोयन का हमला, लोयन अटैक, बिल्कुल शिकारियों जंगलियों पर लोयन अटैक हुआ है। और गन फायरिंग, छोटी बेटी बिल्कुल आपके सामने बचते हुए अपने डैड के पास, बिल्कुल ये जबरदस्त किया लोयन ने। और फिर से फायर, लोयन पर फायर, अटैक हो रहा लोयन पर, लेकिन लोयन ने भाई साहब इनके एक बंदे को बहुत ही घायल किया है। ये अभी तक लोयन के एरिया में है, और ये बोलता है कि भाई साहब आप यहीं पर ही ठहरो, मैं जाकर दूसरी गाड़ी से की लेकर आता हूँ, या वो दूसरी गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोग वहाँ पर आ जाना। तो डॉक्टर साहब अब जल्दी जाइए, आपके पास टाइम नहीं है। जंगली यानी कि शिकारी और भाई साहब लोयन आपस में ही लड़ रहे हैं, और इसका फ़ायदा डॉक्टर साहब बखूबी उठा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ये बताता है कि भाई वहाँ पर की नहीं है, कि किसी जंगली के पास है, तो मैं लेकर आता हूँ, मुझे ऐसे गाड़ी स्टार्ट करना नहीं आती है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। उसके बाद भाई ये वॉकी टॉकी लेकर जाता है, उतने में वॉकी टॉकी गिर जाता है और शेर के पास आ जाता है, लोयन के पास वॉकी टॉकी, और ये दरख्त
पर चढ़ जाता है, यानी कि ट्री पर ये चढ़ा हुआ है आप लोगों के सामने। बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। और ये बचते हुए डॉक्टर साहब और की को ढूंढते हुए कि और भाई साहब लोयन की नज़र अगर पड़ी डॉक्टर साहब पर तो भाई साहब इसका बर्गर तो ये बिल्कुल खाएगा लोयन, बिल्कुल। और उसके बाद ये बड़ी सर्वाइव करते हुए उनकी लाशों को तलाश करते हुए, और देखिए, और इतने में भाई साहब चेक करते हुए कि की किसके पास है, आखिर वो की है किसके पास, उस जीप की उन शिकारियों की जीप की। तो इतने में भाई लोयन अटैक कर देता है उन्हीं की जीप पर जहाँ पर इनकी बेटियां हैं, जहाँ पर अंकल मार्टिन है। तो भाई साहब बड़ा अटैक होता है। अंकल मार्टिन बच्चियों को बचाते हुए, डॉक्टर साहब की बेटियों को बचाते हुए उन्हें निकाल कर खुद जीप को दिखा देता है। लोयन भी जीप में और मार्टिन भी जीप में। अंकल मार्टिन जीप में गिर चुके हैं लोयन के साथ, लेकिन लोयन उठ चुके हैं। बिल्कुल आप लोगों के सामने लोयन उठ गए हैं। भाई साहब ये देखिए अंकल मार्टिन, और ये पेट्रोल गिर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये पेट्रोल ही है, पेट्रोल गिरता हुआ। और देखिए अंकल मार्टिन यकीनी तौर पर अब क्या करने वाले हैं ये आप लोगों के सामने अब मनाजिर है। और इसने आग जला दी है। भाई साहब बोलते हैं हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे भाई, ले चलेंगे शायद। तो भाई शेर लोयन का पंगा अंकल मार्टिन से, अंकल मार्टिन का पंगा लोयन से, जबरदस्त धमाका, वाह, बहुत ही ब्लास्ट हो जाता है। बाइक आग में चली हुई। यकीनी तौर पर अंकल मार्टिन को सलूट है यार, किस तरह से इन्होंने उनकी डॉक्टर साहब की बेटियों को बचाया है। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं वो की लेकर, और इतने में इसकी बड़ी बेटी जो है नोरा, वो यकीनी तौर पर जख्मी हो जाती है, घायल हो जाती है। और भाई साहब ये मार्टिन को देखते हुए और बहुत अफसोसज़दा होता है। उसके बाद ये जिस जीप की लेकर आया था उसी की को यूज़ करते हुए, उसी जीप को ड्राइव करते हुए वो यहाँ से निकलते हैं। और भाई साहब इसकी जो बड़ी बेटी है नोरा, वो बहुत ही घायल हो चुकी है शेर के लोयन के हमले से, लोयन अटैक से। तो भाई साहब लोयन का अटैक ये कोई मजाक नहीं होता है, बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक होता है यार। उसके बाद ये कुछ फर्स्ट किट वगैरह कुछ ढूंढते हुए या कोई ऐसी कुछ चीज़ ढूंढते हुए जिससे ये इनके ज़ख्मों पर नरम अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ लगा सके। भाई ये क्या होता है, नलम होता है या क्या, मलम यार, मलम लगाते हुए। और उसके बाद ये देखिए विस्की मिली है। विस्की यकीनी तौर पर एंटीबायोटिक होती है, और विस्की को लगाकर ये कुछ बाहर जाता है दिलासा देते हुए। और उसके बाद भाई साहब ये कुछ और चीज़ ढूंढता है जिससे ये यहाँ से निकाल सके। इतने में इसकी बड़ी बेटी चिल्लाती है और छोटी को बोलती है पीछे देखो। तो भाई साहब लोयन यहाँ पर भी आ चुका है। भाई ये लोयन का पंगा बहुत ही ख़तरनाक है, इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है भाई इनको। ये भाई लोयन अब बड़ी दुश्मनी हो चुकी है भाई लोयन की, इनके एरिया में आ चुके थे। गन फायर भी लोयन पर हुई है। और इतने में भाई साहब एक और गन फायर करते हुए इनका अब्बू आ जाता है। जी हाँ, इनका डैड डॉक्टर साहब आ जाते हैं और अपनी बेटियों को बचाते हुए बहुत ही बखूबी से। यकीनी तौर पर भाई बाप हो तो ऐसा यार डैड पर, और अगर फैमिली पर बात आए तो हर कोई जाबाज बन जाता है। और भाई साहब ये उठा लेता है अपनी बड़ी बेटी को, और क्योंकि बड़ी बेटी बहुत घायल है, वो चल ही नहीं सकती। तो भाई ये उठाकर किसी सेफ जगह पर लेकर आता है जहाँ पर लोयन नहीं आ सके। और बिल्कुल ये देखिए दरवाज़ा बंद करते हुए, डोर क्लोज़ करते हुए, और उसके बाद विंडो भी क्लोज़ करते हुए, खिड़कियाँ भी बंद करते हुए, बहुत खूब एंड बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद ये बाहर आ जाता है। उनकी बेटियाँ बोलती है नहीं नहीं डैड आप हमें छोड़कर मत जाओ। और ये शेर को बोलता है, लोयन को बोलता है अरे तुझे पकड़ना है ना तो डेड को पकड़ के देखा, तेरा पंगा डेड से पड़ा है। लोयन बोलता है तू कौन सा खा के भाई, आजा तुझे भी मैं देखता हूँ। और ये देखिए बिल्कुल ये जा रहा है, ये एक गेम खेल रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि इसका गेम क्या है। और ये देखिए भाई साहब ये आ चुका है लोयन को
भगाते भगाते लोयन अटैक कर चुका है। लोयन अटैक पर अटैक, डॉक्टर साहब पर अटैक। लोयन का अटैक बहुत ही खतरनाक है। इसकी लोयन को पकड़ते हुए, ये लोयन को छुड़ाते हुए, मारते हुए पंच, लोयन पर पंच, किक मारते हुए लोयन को। लोयन जो है जंगल का बादशाह है भाई साहब, इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब की पूरी कोशिश, डॉक्टर साहब भी हमला करते हुए यकीनी तौर पर भाई साहब डेथ से पंगा पड़ा है इस लोयन का, और डॉक्टर साहब का भी पंगा इस जाबाज लोयन से पड़ा है। मुकाबला भाई साहब आप लोगों के सामने, लेकिन ये दोनों शेर देखते हुए, क्योंकि ये किसी और एरिया में आ चुका है। जैसे कि हमने आपका जिक्र गेम का किया था कि हम आपको बताएंगे ये गेम खेल रहा है, ये गेम यही खेल रहा है क्योंकि ये इस लोयन को उसी एरिया पर लेकर आ चुका है जो कि दूसरे लोयन का एरिया है। तो भाई साहब ये जो लोयन होते हैं ना, वो अपने एरिया पर दूसरे लोयन को नहीं आने देते हैं क्योंकि इनका झुंड अलग होता है। तो भाई साहब अब ये देखिए चाकू का वार, चाकू का करते हुए वार करते हुए यकीनी तौर पर, और भाई साहब डॉक्टर साहब को बहुत मारा है। अब ये उनके एरिया में है, दूसरे लोयन कहाँ है भाई? ये आपकी झुंड में आ चुका है, ये आपके एरिया में आ चुका है। आप देखो, आप नोटिस लो, आप इन्हें बचाओ। डॉक्टर साहब को आपकी ज़रूरत है, डॉक्टर साहब को आपकी ज़रूरत है बिल्कुल। और ये देखिए फिर से पीछे से हमला, फिर पीछे से अटैक, यकीनी तौर पर लोयन का अटैक पर अटैक। बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है डॉक्टर साहब की। और इस समय भाई साहब ये देखिए दूसरे लोयन पर अटैक करते हुए, जो कि यकीनी तौर पर ये उनके एरिया में आ चुका है। और कोई भी लोयन दूसरे झुंड के लोयन को उस एरिया पर आने नहीं देंगे। भाई साहब ये रक्षा करते हैं अपने झुंड की। और ये देखिए अटैक पे अटैक करते हुए लोयन आपस में लड़ते हुए, लोयन साहब आपस में लड़ते हुए। डॉक्टर साहब बखूबी से इसने ये सरंजाम दिया है, बिल्कुल अपनी बेटियों को बचाया है। पंगा डेट से पड़ा है भाई, पंगा डेट से। अगर फैमिली की बात आए तो भाई ये जख्म नहीं लगते हैं बिल्कुल। यकीनी तौर पर अगर फैमिली की बात आए तो भाई बंदा कुछ भी कर सकता है। और भाई ये तो इनकी बेटियों पर बात आ चुकी थी। और डॉक्टर साहब आपको सलूट है, आपने किस तरह से सरवाइव किया। उसके बाद ये इसकी पत्नी का इससे ख्याल आता है, इसकी बीवी का। उसके बाद इतने में इसकी आँख खुलती है तो बेंजी जो होता है बंदा, वो आ जाता है, वो उसको भी उठाता है, डॉक्टर साहब को और उनकी बेटियों को भी निकालता है। और भाई हॉस्पिटल के बाद ये कुछ माह बाद, कुछ महीने बाद ये ठीक हो जाते हैं और फिर से उसी ट्री पर आते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं जैसे कि इसकी मॉम ने खिंचवाया था। तो भाई ये फिल्म इतने में एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।